सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता की नींव रखी, जिन्होंने हमें सनातन ज्ञान, आध्यात्मिकता का ज्ञान, जाति से ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा दी, कर्म की प्रधानता और देश प्रथम सदैव प्रथम की सीख दी। एक कुशल डॉक्टर, प्रेम और अपनत्व से भरे हुए पिता, राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर कर दीन दुखियों का भाव देकर खुद को भी विलीन करने वाले सनातनी डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का वो के मंच पर आए और हमें ये बताएं कि आज का सम्मान समारोह इतना विशेष क्यों है। उन्होंने जो ये 3 कैटेगरी रखी है सम्मान की, उसका क्या महत्व है और विशेषकर मधुहर सम्मान का क्या महत्व है। माननीय संस्थापक महोदय जी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर आना। जय हिंद। जय हिंद सर। हमारे बीच में पधारे परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री सुनील शर्मा जी, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरठ व्यापार कोष उत्तर प्रदेश व्यापार कोष के अध्यक्ष विनी शारदा जी, और जिनको चाहे आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वर्णित किया गया, लेकिन हम सब लोगों के जो आम जनता है, आप तो उसके पहले से ही हृदय सम्राट हैं। हरिओम पवार साहब, आप तो देश का गौरव है। हमारे बीच में आप उपस्थित हैं पूनम उज्ज्वल जी, हमारे डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल थपलियाल साहब है। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है और समाज को जोड़ने के लिए कार्यक्रम है। और जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जैसे आज रोज हम समाचार सुन रहे हैं कि देश के अंदर एक यूजीसी के नियम को लेके बहुत उथल पुथल मची हुई है, तो उस संबंध में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कल एक टिप्पणी की गई, और वो टिप्पणी ये की गई कि जाति विहीन समाज की इस देश को आवश्यकता है। और आपके विनी शारदा जी तो इसको जानते हैं, हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी वो भी जानते हैं कि पिछले अनेक वर्षों से, मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि पिछले 30 वर्षों से भी पहले से हम लोग जाति विहीन समाज की संरचना के लिए प्रयासरत हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको ठप्पा लगा दिया और उसको प्रमाणित कर दिया कि जो हमारी दिशा है वो सही दिशा है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी अपनी बात जरूर कहना चाहूँगा, और वो कहना चाहूँगा कि आज ये जो यूजीसी के द्वारा नियम बनाए गए, ये कितने सार्थक है कितने सार्थक नहीं है, इस बात के ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन बात इस बात पर चर्चा है कि क्या हमारे समाज के अंदर कहीं भेदभाव हो रहा है। अगर भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को दूर करने का दायित्व किसका है? क्या केवल सरकार का दायित्व है? मैं मानता हूँ कि जो भी हमारे समाज के अंदर भेदभाव हो रहे हैं या होते आए हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार नियम बनाती है, और सरकार नियम बनाएगी, सरकार को नियम बनाना चाहिए। लेकिन क्या अकेले सरकार के द्वारा ये संभव है? ये संभव नहीं है। ये जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा, हमारा समाज आगे बढ़कर इसको भेदभाव को दूर नहीं करेगा, तब तक अकेले कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए समाज में जागृति आनी आवश्यक है। अब एक प्रश्न कई बार उठता है कि भेदभाव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हमारे समाज के अंदर जातियों के नाम के ऊपर क्या कहीं कुछ जातियां ऐसी हैं कि जिनके साथ हम लोगों ने भेदभाव किया है? तो मैं इसका जवाब देने से पहले आप ही से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ये प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब इस देश के अंदर मुसलमान राजा या मुगल राजा आए, तो क्या उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई कि नहीं बनाई? क्या उन्होंने एक बड़ी मात्रा में सनातनी लोगों का कत्लेआम किया या नहीं किया? बहुत सारे लोग कहेंगे कि किया, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं किया, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ सच क्या है। न जाने कितने मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बना दी गई। ये कोई कहने सुनने की बात है? ये तो सत्य है। और जो इतिहास का जो सत्य होता है, किसी को अच्छा लगे तो किसी को बुरा लगे, ये हो सकता है। अभी मैं देखा था, अखबार में पढ़ा था मैंने कि बिजनौर के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था गुरुद्वारे के अंदर, और वहाँ पर जो हमारे जो वीर बालक हैं उनकी गाथा कही जा रही थी। बताया जा रहा था कि किस प्रकार औरंगजेब ने हमारे गुरुओं के साथ किया और किस प्रकार हमारे वीर बालकों के साथ किया। तो वहाँ पर ये बात हो रही थी, लाउड स्पीकर चल रहा था, 100 लोग सुनाई दे रहे थे।
तो वहां से शाम के टाइम जब कुछ सिख युवक वहां से निकल के जा रहे थे तो हमारे मुस्लिम युवकों ने उनको थोड़ी दूर पर जाके उनको रोक लिया और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे औरंगजेब की बुराई कैसे करी और उनकी खूब जम के ठुकाई करी। मेरा कहना ये है कि हो सकता है कि उनको बुरा लग गया हो, लेकिन सच तो रहेगा ना, जो सच है तो सच रहेगा। तो हमें उस सच को स्वीकार करने में आपत्ति क्यों है? हमें इसको सत्य को स्वीकार करना चाहिए, करना पड़ेगा हमको कि हमारे समाज के अंदर हमने एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के ऊपर अत्याचार किए हैं, उनका शोषण किया है, और वो आज कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है ये हमें अपने गिरबान में खुद झांक कर देखना पड़ेगा और उसको दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये बात मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जैसे अभी हमारे एक डॉक्टर राघव साहब ने कहा कि जब ये जो आया था मंडल कमीशन का मामला आया था, या इसी प्रकार जब ये यूजीसी के रूल का मामला आया है, तो समाज जुड़ेगा नहीं इससे समाज में विभेद दूर नहीं होगा। इसमें समाज में जो अलगाव है वो पहले भी बढ़ा और अब बढ़ेगा। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने एक जो हमारे निर्विवाद हमारे एक नेता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनकी बात को अंगीकार करें, उनकी बात को सोचें और ये सोच के हम आगे बढ़ें कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने आज़ादी के पहले कहा था, गांधी जी से उनका मतभेद क्या था? गांधी जी से उनका मतभेद ये था कि वो कहते थे कि आप अंग्रेजों से तो स्वराज की बात करते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि जो हमारे समाज को एक वर्ग दूसरे को दास बनाए, उससे स्वराज की बात नहीं करते। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है। तो आज हमें अगर अपने देश को वास्तव में एक मजबूत देश बनाना है तो हमको जाति विहीन समाज की स्थापना करनी ही पड़ेगी। और सुभारती के द्वारा इसमें एक विधिवत एक पूरा योजना के तरीके से कार्य चल रहा है, जिसमें कि हमने 4 बिंदु इसके रखे हैं। पहला, नामों से जाति सूचक शब्द हटाना, दूसरा सह भोज करना, तीसरा सह धर्माचरण और चौथा अंतरजातीय विवाह। तो आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर है वो अंतरजातीय विवाह जिन लोगों ने किया है उनको सम्मानित करने का है, क्योंकि जब तक कि जितने भी बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये वैवाहिक संबंध नहीं जुड़ेंगे तब तक समाज में एकीकरण नहीं होगा। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों को सम्मानित करना है और न केवल उन लोगों को करना है, जैसे कि अभी डॉक्टर राहुल बंसल ने बताया कि उनका पहले डॉक्टर राजीव बंसल के साथ पहले उनका एक वार्ता हो गई और उनमें आपस में ये आकर्षण हो गया, उसके बाद उनको जाति का पता चला। यानी कि उनका जो पहले जो संबंध बना वो गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से बना, जाति गौण रही। यही आवश्यकता है, इसी बात की आवश्यकता है। लेकिन अगर यही काम माता पिता के द्वारा कराया जाए तो माता पिता भी सम्मान के अधिकारी हैं। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उन माता पिताओं को भी सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने कि जानते बूझते अपने बच्चों की मैरिज अंतरजातीय विवाह कराए हैं, जानते हुए कि अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। और अभी ये बात हमारी मोनिका जी ने बात की कि मैं आपको मधुहर के बारे में बताऊं, तो सर एक हमारे मधुहर पुरस्कार और दिया गया है और मधुहर पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ी कथा पटकथा बताऊंगा। ये मधुहर पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है कि जहाँ पर लड़के या लड़की में से एक वर्ग अनुसूचित जाति का हो और दूसरा जो पक्ष है वो सवर्ण वर्ग का हो। तो अगर सवर्ण और अनुसूचित जाति के बीच में कोई विवाह संबंध होता है तो ऐसे विवाह कराने वाले माता पिताओं को हम लोग मधुहर पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और आज वो सम्मान यहाँ पर हम 2 परिवार को देने जा रहे हैं। ये इसकी कथा आपको डालनी जरूरी है। मैं आपको 12वीं सदी में ले चलता हूँ। भर लैया वो एक जाटव समाज से था और मोची था, वो उसका सदस्य था। उसने एक जूते का बनाया और उसने कहा कि मैं अपने गुरु को जूता भेंट करूंगा, लेकिन तभी उसको रास्ते में एक मिल जाता है जिसका नाम था मधुवरस नाम का एक पंडित था, एक ब्राह्मण था। और चूंकि वो दबंग था तो उसने हर लैया से उसका जूता छीन लिया। नतीजा क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कुछ समय के बाद उसको मधुवरस को कोढ़ हो गया और वो कोढ़ ठीक नहीं हुआ। तो लोगों ने उससे कहा कि तुम अगर ये तुमने पाप किया कि तुमने गरीब को सताया है, अगर तुम उसके कुंड में जाके नहाओगे तो तुम्हारा वो कोढ़ दूर हो जाएगा। तो वो जाके मधुवरस के सामने और कोई रास्ता नहीं था, तो वो हर लैया के कुंड में जाके नहाया और समय की बात थी कि वो उसका कोढ़ दूर हो गया। अब दोनों मित्र बन गए
जो मैं मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी मधुवरस जो एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम है लावण्या, और जो लावण्या नाम की बेटी थी उसने मोची के हरलैया के बेटे से उसका विवाह कर दिया। और ये जो विवाह हुआ कि यानी कि एक पंडित का और एक जाटव के बेटे से उसका विवाह हुआ, ये पूरा उसने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, हम सब लोग बराबर हैं। और ये विचार करके जो उसने समाज में एकता का परिचय दिया, तो उसको सम्मान देने के लिए, उस घटना को सम्मान देने के लिए आज हमने मधुभर नाम से ये पुरस्कार दिया हुआ है कि हम ऐसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं कि जिसमें एक वर्ग सवर्ण हो और एक अनुसूचित जाति का हो। इस तरह के ये संबंध बनेंगे तभी हमारे समाज में एक रूप आएगी। और जो सरकार को अप्रिय रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें जागरूक होना होगा, हमें जाकर आगे बढ़ना होगा। मैं एक बात अपने दोनों ही वर्गों को जरूर कहना चाहूँगा, चाहे वो हमारे दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों और चाहे सवर्ण वर्ग के लोग हों। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। लेकिन मैं आपको इतिहास के रूप से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या होता है। और मैं इसके लिए आपको ले जाना चाहता हूँ जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 की देश आजाद होने वाला था। एक आसाम का हिस्सा था जिसका नाम था सिलहट। उसके बारे में निर्णय होना था कि वो हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर रहेगा या पाकिस्तान के अंदर रहेगा। और वहाँ की स्थिति ये थी कि गणना के हिसाब से वहाँ पर 40% हिंदू रहते थे, 45% मुस्लिम रहते थे और 15% जो थे वहाँ पर अनुसूचित जाति के दलित लोग वहाँ पर आते थे। तो सारा का सारा जो दारोमदार था वो इस बात के ऊपर था कि जो जब वहाँ पर मतगणना होगी, जन मत संग्रह होगा, तो उसमें जो दलित समाज के लोग जो हैं वो जिसका भी पक्ष ले लेंगे वो जीत जाएगा। और नतीजा क्या हुआ कि उस समय हमारे योगीनाथ मंडल जी जो थे वो भ्रमित थे, और योगीनाथ मंडल जी ने भ्रम के अंदर अपने साथियों को कहा कि नहीं, आप लोग जो हैं हम मुस्लिम लोगों का साथ देंगे, और उन्होंने उनका साथ दिया। नतीजा क्या हुआ कि सिलहट का लगभग 35,000 स्क्वायर मीटर का एरिया जो था, जो भारत का हिस्सा होना चाहिए था, वो चला गया पाकिस्तान के अंदर। और जो मैं आगे अगली बात बताना चाहता हूँ कि उस समय वहाँ पर 40% हिंदू थे, 15% अगर हिंदू दलित एक ही होते हैं तो 55% हिंदू और दलित मिला के थे, सवर्ण और दलित मिला के। और उनमें आज की जो आप अगर आप देखेंगे तो 2% है। उस 55% के केवल 2% रह गए। तो इसलिए अगर आप बटोगे तो आप कटोगे, आपका देश का हिस्सा कट गया। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ एक तरफ हमारे सवर्ण समाज को ये समझना होगा कि जो हमसे हमारे पूर्वजों से गलतियां हो गई हैं उनको हमें दूर करें। जैसे प्रदीप राघव जी कहते हैं, मैं अगर कोई गलती कर देता हूँ तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई, या मेरे पिता से, मेरे पुरखों से कोई गलती हुई। मैं अपने पुरखों की कमाई हुई जायदाद भी तो लेता हूँ। मैं उनके जो उन्होंने कमाया है वो भी तो उस समय वाले हूँ, उनका मुझे लाभ मिलता है। तो अगर मेरे पूर्वजों ने कोई दुष्कर्म करे हैं, कोई गलत काम करे हैं, उसका पाप का भागीदार भी तो मैं होऊंगा। तो अगर मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मैं अपने उन दलित भाइयों से क्षमा मांग लेता हूँ कि मेरे पुरखों ने आपके साथ जो अन्याय किया था, जो अत्याचार किया था, जो अनाचार किया था, उसके लिए मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो मेरे को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने दलित भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि हिंदुओं को गाली देना बंद करें, उनको अपशब्द कहना बंद करें, और ऐसे जो लोग उनको आगे बढ़कर उनको गले लगाना चाहते हैं तो वो भी आगे बढ़कर अपने गले लगाएं। हम एक साथ रहेंगे, हम सनातन, सारे सनातन की सही क्या हिंदू नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सनातन का अर्थ है हिंदू, ऐसा नहीं है। सनातन का अर्थ है हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, रामदासी, रविदासी, कबीरदासी, सारे सनातनी है। तो हम लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। अगर हम इस देश को वास्तव में आगे ले जाने की बात छोड़ दीजिए, विश्व गुरु बनाने की बात तो भूल जाइएगा, लेकिन अगर इस देश को सुरक्षित रखना है, अपनी सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो हमें एक होना होगा। हमसे जो गलतियां हो गई उसके लिए हमें क्षमा मांगनी होगी, और हमारे भाइयों को
जिनके प्रति हम क्षमा मांगेंगे उनको आगे बढ़कर हमें अपने घर से लगाना होगा। इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तभी देश सशक्त होगा। मैं अपनी बात को, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, जो मैंने स्पष्ट करने का रास्ता मैंने कर दिया है, मैं चाहूँगा कि हम इसके ऊपर विचार करें और जो आज जो लोगों ने हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अंतर्जातीय सेवा की है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको इस बात के लिए कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी देखा देखी हमारे और लोग भी जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो भी सोचेंगे कि जब हमें विवाह का समय आए तो जाति को गौण मानते हुए गुण कर्म स्वभाव के साथ हमें अपना पार्टनर चुनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बात जय हिंद।